हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारतीय डाक का वैकेंसी निकला है, 44,000 पोस्टेड है, उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसका ओपनिंग डेट और उसका क्लोजिंग डेट कब तक है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आके आपको GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट सर्च कर लेंगे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको राइट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं, कैंडिडेट कॉर्नर में सबसे पहला है नोटिफिकेशन है, उसके बाद सेकेंड स्टेज है जो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद अप्लाई है, फीस पेमेंट है, हेल्प डेस्क है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर GDS जो भारतीय डाक सेवा का है उसका वैकेंसी का अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑलरेडी पहले से इसका जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके यहाँ से आपको डिवीज़न सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर करके यहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस भूल गए हैं तो यहाँ से आप इसको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने जो वैलिडेट यूर डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा वैलिडेट जो डिटेल है वो यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको OTP सेंड करके यहाँ से मोबाइल नंबर वैलिडेट कर लेनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ईमेल आईडी का। तो यहाँ से आप ईमेल आईडी फिल करके यहाँ से ईमेल पर OTP सेंड करके यहाँ से ईमेल भी वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है जो आपका सेकेंडरी स्कूल होता है, जो 10th पास आउट हुए हैं उसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको नाम फिलअप करना है। तो यहाँ से आपको उसके अकॉर्डिंग नाम फिलअप कर लेना है और अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ से फादर या मदर का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कम्युनिटी बोल रहा है तो यहाँ से आपको अपना कैटेगरी फिल कर लेना है। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है उसका यहाँ से आपको जो जिस भी ईयर में पासिंग किए हैं वो वाला ईयर यहाँ से आपको फिल कर लेना है। जैसे आपने जो 10th है जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो वाला ईयर यहाँ से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर लेनी है और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा सबमिट करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा। जो एप्लीकेंट का डिटेल है, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करने के बाद जो अगला प्रोसेस है वहाँ से आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपना सक्सेसफुली यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से इसका जो डैशबोर्ड है, जो GDS भारतीय डाक सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जानी है और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो कैंडिडेट है उसके जो मोबाइल नंबर पर है एक रजिस्ट्रेशन ID सेंड होता है, वो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ से आपको फिल कर लेना है। तो चलिए वो भी यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और जो सर्कल अप्लाइंग फॉर है यहाँ से आपका स्टेट फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको जो मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP सेंड होगा, वो वाला OTP यहाँ से आपको फिल करके कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए OTP फिल कर लेते हैं। तो OTP यहाँ से हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो कैप्चा है वो जैसे लिखे सेम वैसे ही आपको यहाँ से फिल कर लेना है।
तो चलिए वो भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से, जो ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा इंगेजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से एड्रेस डिटेल फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल कर लेना है। तो चलिए एड्रेस डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो करेंट का और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ से आपको टिक कर देना है। तो ये दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जानी है और सेलेक्टेड बोर्ड पर क्लिक करके यहाँ से आपको जिस भी ईयर में पास किया है वो ईयर यहाँ से आपको शो करने लगेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ से फिल किया था। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट जो बोर्ड है उसका नाम करना है, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर से आप यहाँ से फिल किए हैं तो यहाँ से आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट रिजल्ट टाइप में यहाँ पे क्लिक कर लेना ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्क पर क्लिक करके मार्क पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा सर्वर के कारण लोडिंग ले रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो GDS का फॉर्म है वो आज ही 15/6/2024 को ही अपडेटेड हुआ है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट में मार्क्स कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो साइंस यहाँ से मैथ्स है, सोशल साइंस है, सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जिस भी सब्जेक्ट में जितना जितना मार्क्स मिला है वो सारा यहाँ से फिल कर लेंगे। तो हम आपके सामने उदाहरण के लिए फिल कर रहे हैं, ठीक है, एक उदाहरण के लिए। तो यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला सेक्शन छूटा था, तो इसमें हम प्रोफेशनल कोर्स करके यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है, ठीक है। तो सर्कल यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो डिवीज़न है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पोस्ट, यहाँ से कौन से डिवीज़न में कितना कितना पोस्ट है वो यहाँ से आपको शो करने लगे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, जो 44,000 के आसपास कुछ है, समथिंग 44,000 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ से डिक्लेरेशन में कंसेंट देना है और यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। यहाँ से आप कंप्लीट अपने फ़ोन से इजीली यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले थे इसका जो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट कब से कब तक है, तो वो बात करने वाले थे। तो आपको वो भी इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो जो पोस्ट का नाम है वो ग्रामीण डाक सेवा GDS बोलते हैं उसको, वो है। और इसका जो वैकेंसी है वो टोटल है 44,228 पोस्ट है। और इसका सैलरी की बात करते हैं तो जो सैलरी बेस है वो पोस्ट के हिसाब से यहाँ से डिवाइड किए गए हैं, जो पोस्ट वाइज है उसके हिसाब से। और जो जॉब लोकेशन है वो ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए है, ठीक है। जिसका ओपनिंग डेट है जो 15/6/2024 है और जिसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 को रखा गया है, ठीक है। तो ये वीडियो में हमने कंप्लीट सारी जो जानकारी है वो बता दिए हैं। तो वहीं हम फीस की बात करने वाले हैं। तो फीस यहाँ से जर्नल और OBC और EWS के लिए है 100 रुपये का पेमेंट है। और वहीं जो ST SC और PH जो बिलोंग करते हैं उसके लिए 0 रुपये है, मतलब एक भी पैसा यहाँ से आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा।
जो ST/SC कैटेगरी से हैं, ठीक है। और वही पेमेंट मेथड की बात करें तो यहाँ से आप ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, आपके पास जो भी ऑप्शन है वो कर सकते हैं। और यही बात करने वाले हम एज लिमिट की। तो यहाँ से एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 साल से मैक्सिमम 40 साल तक की मतलब इसमें एज रखा गया है। और एजुकेशन क्वालिफायर तो वो आपको पता है कि जो GDS है, जो भारतीय डाक सेवा का है, उसमें जो मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10th पास आउट रहते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी डिटेल जो ग्रामीण डाक सेवा का है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो ब्रांच है, जो पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ठीक है। जो जॉब है वो ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।